आप सबको हैप्पी नवरात्रि। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो माँ ने हमें अपनी सेवा के लिए 9 दिन चुना है। बहुत हम भाग्यशाली हैं जो हम 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो ये सुबह सुबह हमारा पूजा सेवा जैसे दिनचर्या होता है वैसे ही मैं डेली की जैसे आज भी की। अब पंडित जी से आने से पहले मैं सोची अपने लल्ला को अपने मंदिर का सेवा पूजा कर लो। तब तक अभी मैं अपने लल्ला को नहला ही रही थी, तैयार कर रही थी, तब तक हमारे पंडित जी आ गए। क्योंकि मैं फर्स्ट और लास्ट पंडित जी से ही करवाती हूँ, क्योंकि जो पंडित अच्छे से कर देते हैं वो खुद उतना अच्छा से होता नहीं है, और इसी बहाने पंडित भी घर में आ जाते हैं। तो घर में आना पंडित का अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है, तो मैं ऐसे ज़रूर करती हूँ जो अच्छा है वो। तो यहाँ हमारी माँ तैयार हो रही हैं, स्नान करा दिया, दूध दही घी हनी पंचामृत बना करके, और फिर यहाँ माँ को नया वस्त्र धारण कराई, तैयार कर ली अच्छे से माँ को अपने। फिर अब 9 दिन हमें माँ की जो सेवा मिली है ना, 9 दिन की जो नवरात्रि होती है, तो ये बहुत शुभ नवरात्रि है। और माँ ही है ऐसी जो हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली ये 9 दिन की नवरात्रि होती है, और ये माँ सब पूर्ण कर देती है। तो हम सबको चाहिए कि ये 9 दिन की नवरात्रि हम माँ की अच्छे से सेवा पानी करें। दोनों समय दिया बत्ती, दोपहर का दिया बत्ती ज़रूर करें, आरती करें। तो पूजा पाठ करने के बाद, इतना करने के बाद फिर हमने पंडित को अपना जो चनामृत वगैरह प्रसाद वगैरह दिया, देने के बाद फिर हम अपने किचन में आए। तो सबसे पहले मैं दूध रखती हूँ, दूध छान के मैं रखती हूँ अपने लल्ला के लिए, और इनको ऑफिस भी जाना था तो इनके लिए मैंने, क्योंकि इनका भी व्रत था, तो मैं इनके लिए फ्रूट और वही चनामृत इनको दे दी नाश्ता करने के लिए। और यही नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपना दिनचर्या में लग गई, जो मुझे करना होता है डेली के रूट में वही मैं अपना। फिर अपने मटके में मैं पानी भरी, फिर उनके लिए मैं चाय वगैरह बना करके दी, क्योंकि आज मैं इनको गिलास मैं नहीं दूंगी, स्टील के गिलास में उनको दूंगी। फिर चाय बन रहा था तो मैं सोची चलो अपना फलाहारी जो सामान वगैरह उन्हें अपने व्यवस्थित डब्बे में भर करके रख दी जाए। अब 9 दिन तो यही काम आना है, तो इन फलाहारी में मैं यही सब यूज करती हूँ, बाद बाकी कुछ और नहीं यूज करती हूँ। तो आज मैं इनके शीशे के कप में नहीं दूंगी चाय, क्योंकि मैं आज स्टील के गिलास में दूंगी, क्योंकि स्टील का गिलास शुद्ध होता है और कप गिलास सही नहीं होता है, तो इसीलिए व्रत में नहीं पीना चाहिए। तो माँ को हम अच्छे से सेवा करें। माँ हमारे 9 दिन आई है। माँ का 9 दिन का जो व्रत जो करते होंगे वो तो बहुत भाग्यशाली हैं। माँ गोपियों ने भी माँ का सेवा करने के बाद प्राप्त की थी कृष्ण जी को। हम सबको भी चाहिए कि हम माँ की सेवा करके हम अपने कृष्ण के चरणों में जगह बनाएं। तो ये दोपहर का समय है, तो दोपहर में सब उनका फेवरेट है आलू, तो आलू और मखाने के खीर में बनाई, और अपने लल्ला के लिए मैं पराठा, अजवाइन वाली पराठा भी बनाई, बहुत टेस्टी लगता है अजवाइन वाली। तो सबसे पहले मैंने गाय के लिए घी घस के उसमें गुड़ रख कर के रोटी गौ माता के लिए निकाल दी, क्योंकि गौ माता को घर से रोटी निकालना बहुत शुभ होता है। गौ माता के लिए हम सबको रोटी एक निकालना ही चाहिए, और लास्ट में एक डोगी के लिए रोटी निकालना चाहिए। फर्स्ट गौ माता के लिए और लास्ट डोगी के लिए। यह हर गृहस्थ इसके घर से निकलना चाहिए। तो फिर दोपहर को मैं अपने लल्ला के लिए भोग प्रसाद बनाई, और परथन जो होता है ना वो एक डब्बे में रख देना चाहिए, और रखने के बाद फिर उसे हम आटे में नहीं मिलाएंगे। जहाँ हम मतलब और भी आटा रखते हैं वहाँ आटा इस परथन को हम नहीं डालेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम कभी भी अपने ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद वगैरह जब बनाते हैं तो हम यूज कर सकते हैं। तो आज मैं मखाना का खीर बनाई दोपहर को। मखाना का खीर मैं यहाँ घी में भून रही हूँ। भूनने के बाद इसको थोड़ा हल्का मसलने के बाद फिर मैं दूध में डाल करके ड्राई फ्रूट, बहुत अच्छा मखाना का खीर बनता है, और सबका फेवरेट भी है मखाना का खीर। सबको फलाहार में एकादशी हुआ, चाहे ऐसे कोई व्रत वगैरह हुआ, तो ऐसे ही मैं नवरात्रि का व्रत में हमारा ऐसे ही फलाहारी चलता है, और बाद बाकी मुझे पसंद नहीं है।
और इनका फेवरेट है आलू, जो मैंने आज बना दी इनके लिए। तो 9 दिन की नवरात्रि में आज माँ का 9 दिन की नवरात्रि में हमें अच्छे से माँ की सेवा पूजा करना चाहिए। पूजा सेवा करने के बाद माँ का भजन कीर्तन थोड़ा करना चाहिए। अपने गुरु मंत्र ज़रूर करना चाहिए। माँ का हवन वगैरह 9 दिन ज़रूर करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हमें ज़रूर करना चाहिए। 9 दिन ये माँ को हमें खुश करने का माँ ने हमें दिया है मौका, और माँ को हमें खुश करने के लिए ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, अच्छा होता है। और यही सब सेवा करने के बाद शाम को फिर हमें घी की दिया बत्ती करके आरती उनकी करनी चाहिए अपनी माँ को। आरती करने के बाद और डेली तुलसी जी में एक दीपक ज़रूर सुबह और शाम जलाना चाहिए। तो ये आलू में फ्राई कर रही हूँ। आलू में मैं मूंगफली ली हूँ, टमाटर और धनिया का पत्ता, उसका पेस्ट बना ली हूँ। पेस्ट बनाने के बाद ये आलू को कट करके मैं मूंगफली का तेल में, व्रत में मूंगफली का तेल और नहीं तो घी, यही दो मैं यूज करती हूँ। और बाकी रिफाइंड वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ, मूंगफली का और नहीं तो घी। घट स्थापना बिल्कुल टाइम से, जो टाइम था वही टाइम पे पंडित जी आ गए थे, और मैंने भी अपना पूजा का सब तैयारी वगैरह करके रख ली थी। और टाइम से पंडित जी आ गए, तो टाइम से वही सुबह सुबह का समय में बोली ही थी कि सुबह सुबह का समय ही मैं करती हूँ और वही समय मेरे लिए अच्छा है। तो फिर आज घी का भोग लगाना था माँ को। तो आज प्रथम दिन था, तो माँ शैलपुत्री का आज हम सब ने पूजा की है। और करने के बाद घी का ज़रूर भोग लगा। कल ब्रह्मचारिणी माँ का रूप होगा, जिसमें शक्कर का भोग लगेगा। आप सबको मैं आज इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। और ये आलू जो फ्राई की बहुत टेस्टी, इस तरह से जब हम फ्राई करते हैं ना आलू को, तो बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है, स्वाद इसका और अच्छा बढ़ जाता है। मैं 9 दिन के व्रत में नमक नहीं यूज करूँगी, क्योंकि नमक और बिना नमक के जो भी व्रत हम करते हैं ना, तो उसका अलग ही होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी व्रत करूँ तो बिना नमक का ही करूँ, क्योंकि दोनों का अलग अलग फल है। तो इसीलिए मैं नमक तो नमक ही होता है। अब मैं अपने लल्ला के लिए लेके जा रही हूँ भोग प्रसाद। नारी शक्ति यहाँ बलवान हो गया, नारी शक्ति। ये नारी शक्ति हमारी मैया ने हमारे लल्ला का जगह स्थान ले लिया है। अब हमारे लल्ला ने अपना जगह दूसरा चेंज कर लिया। अब यहीं पे ये 9 दिन हमारे लल्ला यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और यहीं पे उनका बेड वगैरह सब उनका 9 दिन यहीं उनका चलेगा।